हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमर कुमार मौर्य और मेरा नाम मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पर छोड़ो, नाम में क्या रखा है। हम काम पर ध्यान देते हैं और ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। तो मैंने टॉपिक चूज़ किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंट्स का टॉपिक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए +1 का टॉपिक, सीबीएसई बोर्ड में जो सेकंड टर्म में आ रहा है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे कोई भी बिज़नेस होता है तो उसको अगर लॉन्ग रन के लिए बने रहना है तो सेल बहुत ज़रूरी होती है। सेल बिज़नेस की एक लाइफलाइन है। तो क्या होता है कि सेल अगर हमें बढ़ानी है तो हमें दो तरह की सेल, देखो कैश सेल तो हर कोई कर देता है, पर अगर मार्केट में बना रहना है ना तो हमें क्रेडिट सेल बहुत ज़रूरी होती है करनी। क्रेडिट सेल का मतलब उधार पर सामान बेचना। कैश सेल का मतलब हमने सामान बेचा और पैसे लिए, काम ख़त्म हो जाता है वहीं पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होता। पर जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, उधार पर सामान बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेलर के माइंड में एक प्रॉब्लम चल रही होती है कि बायर पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भाग तो नहीं जाएगा बायर सामान लेकर। तो हमारे अकाउंट्स में और लॉ में एक प्रोविज़न रखा गया है कि हम ऐसे केसेस के लिए हम एक बिल बना सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो सेलर जो होता है वो क्रेडिट सेल जब बायर को करता है तो वो बिल बनाता है, जिसे हम सेलर को बिल का मेकर भी बोल सकते हैं, या वो बिल ड्रॉ करता है तो हम ड्रॉर भी बोल सकते हैं। और जो बायर है वो प्रॉमिस करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है कंडीशन कि वो इतने दिन बाद पैसे दे देगा, तो इसलिए उसको एक्सेप्टर बोला जाता है और हम उसको ड्रॉई बोलते हैं। तो अब हम थोड़ी सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पे नज़र मार लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट है। तो जो इन राइटिंग होता है, राइटिंग मतलब रिटर्न में होगा कि बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता बायर कि वो पैसे नहीं देगा। अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल मतलब कोई शर्त नहीं है कि भाई ये कर देगा तभी पैसे देगा। अगर दुकानदार ने सेल किया है तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, और ये ऑर्डर किसने साइन किया है? जिसने बिल बनाया है, मतलब कि सेलर ने। और डायरेक्टिंग टू पे, और उस बिल में ये लिखा होता है कि पे करेगा ड्रॉई अ सर्टन सम ऑफ मनी, जो पैसा बिल पर लिखा होगा, ओनली टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का जो मेच्योरिटी डेट पर जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो उस इंस्ट्रूमेंट का ऑनर होगा, उसको वो पैसे दिए जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक किया, जिसमें हमने कैश सेल और क्रेडिट सेल के बारे में जाना और ये देखा कि क्रेडिट सेल वाली प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉइंग कौन होता है। उसके बाद हमने की बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट होती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने देख लिया ड्रॉर कौन होता है और ड्रॉई कौन होता है, तो अब हम देखते हैं कि मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कैसे होती है। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। अब हम देखते हैं, जैसे इफ़ डेट ऑफ बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेड इज़ द सेम और इन मंथ। मंथ का मतलब मैच्योरिटी डेट कई बार मंथ में भी होती है तो कई बार डेज़ में भी होती है। तो मैं दोनों टॉपिक करवा दे रहा हूँ। तो जैसे 1 अप्रैल 2021 को बिल ड्रॉ हुआ है और एक्सेप्ट हुआ है 3 मंथ के लिए, तो हम मैच्योरिटी डेट ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल से 1 मई 1 मंथ, फिर 1 जून 1 मंथ, और फिर 1 जुलाई 1 मंथ, मतलब पूरे 3 मंथ हो गए। तो हम पहुंच चुके हैं 1 जुलाई पर, और हमने हर बार मैच्योरिटी डेट निकालते समय ग्रेस डे हर बिल की मैच्योरिटी डेट में देना है। ये भी एक तरह का, हम ग्रेस डे का मतलब उसे हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि वो टाइमली पेमेंट कर दे, और ये हमारे लॉ में है। कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट चेक से होती है तो अकाउंट में आते टाइम कई बार 3 डेज लग जाते हैं या बीच में संडे आ जाता है,
तो हम 3 दिन ग्रेस देते हैं। तो 1 जुलाई पर हमारे 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और 3 दिन अगर हम ग्रेस डे जोड़ते हैं तो ये 4 जुलाई बन जाता है। ये मैच्योरिटी डेट आ जाती है अगर हमारा मैच्योरिटी पीरियड मंथ में है। अब चलते हैं अगर हमारा मैच्योरिटी पीरियड डेज में होगा। इफ़ डेट ऑफ बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेड इज सेम, मतलब बिल बना भी सेम डेट पर है और एक्सेप्ट भी सेम डेट पर हुआ है, पर पीरियड जो है वो डेज़ में है। मैच्योरिटी पीरियड किस में है? डेज़ में। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, 1 अप्रैल 2021 को बिल ड्रॉ हुआ है और एक्सेप्ट हुआ है। डेट एक्सेप्टेंस की और ड्रॉन की सेम है, पर पीरियड है 45 डेज़। तो हम इस छोटी डेट इसमें ऐसे निकालेंगे, 1 अप्रैल 2021 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन तो बिल बना है। वैसे जो अप्रैल होता है 30 डेज़ का होता है, बट हम उसमें अब काउंट करेंगे ओनली 29 डेज़। तो 45 में से 29 डेज़ हम अगर लेस करते हैं तो 16 डेज़ बचते हैं जो हम मई में पहुंच जाएंगे। तो अब हम उसमें अगर 3 दिन ग्रेस जोड़ते हैं तो हमारी मैच्योरिटी डेट आती है 19 मई 2021। तो ये पोर्शन है जिसमें हमने ये सीखा कि डेज़ में कैसे मैच्योरिटी डेट निकालते हैं, और अब ये वो पोर्शन है जिसमें हमने सीखा था कि हम मंथ में कैसे मैच्योरिटी डेट निकालते हैं। स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हमने मैच्योरिटी डेट निकालना सीख लिया, तो अभी हमने वो टॉपिक किया है मैच्योरिटी डेट उस केस में निकालना जिसमें ड्रॉअर की बिल ड्रॉ करने का और ड्रॉई को बिल एक्सेप्ट करने की डेट सेम होती है। और हमने अभी सीखा है ये मंथ में मैच्योरिटी पीरियड हो तो कैसे कैलकुलेट होगा, और अगर डेज में मैच्योरिटी पीरियड हो तो कैसे मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट होगी। पर अब हमने देखना है कि अगर एक्सेप्ट करने का टाइम, एक्सेप्ट करने की डेट अलग हो और ड्रॉअर ने जब बिल ड्रॉ किया है उसकी डेट अलग हो, फिर हमने मैच्योरिटी पीरियड कैसे कैलकुलेट करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम अगला पॉइंट इसमें करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि बिल ड्रॉन डेट और बिल एक्सेप्टेड डेट दोनों डिफरेंट हैं। जैसे मान लो एक्स सेलर है, उसने बिल ड्रॉ किया, बनाया 1 अप्रैल 2021 को, बट वाई बायर है पर उसने एक्सेप्ट 2 दिन बाद किया, मतलब 3 अप्रैल 2021 को। अब यहाँ पे बिल बनाने की डेट और बिल एक्सेप्ट करने की डेट जो वाई ने एक्सेप्ट किया है, प्रॉमिस किया है देने का, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम यहाँ से मैच्योरिटी पीरियड काउंट करेंगे मैच्योरिटी डेट अलग आएगी, यहाँ से मैच्योरिटी पीरियड काउंट करेंगे तो इसकी मैच्योरिटी डेट अलग आएगी। तो इसके लिए भी हमें क्वेश्चन में एक हिंट दिया होता है, क्वेश्चन में एक लाइन होती है कि मैच्योरिटी पीरियड आपने काउंट कैसे करना है। उसमें लिखा होगा जैसे मंथ आफ्टर डेट या डेज आफ्टर डेट। अगर आफ्टर डेट वर्ड आ गया तो आपने काउंट करना है, वी विल काउंट मैच्योरिटी डेट फ्रॉम द बिल ड्रॉन। जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है मतलब 1 अप्रैल 2021, तो वहाँ से आपने मैच्योरिटी पीरियड काउंट करना है। तो याद रखने का तरीका ये है, आफ्टर डेट का मतलब डी से स्टार्ट है, तो ड्रॉन वर्ड भी डी से स्टार्ट होता है, जिससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि हमने ड्रॉन डेट से ही, बिल ड्रॉ डेट से ही मैच्योरिटी पीरियड काउंट करना है। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है मंथ या मंथ आफ्टर साइट या डेज आफ्टर साइट, तो याद रखना है हमने वी विल काउंट मैच्योरिटी डेट फ्रॉम बिल एक्सेप्टेड। बिल एक्सेप्टेड मतलब जिस दिन वाई ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो याद रखना है एक्सेप्ट करते समय वो उस पर साइन करता है अपने कि इतने दिन बाद पैसे देगा। तो साइन वर्ड साइट से काफ़ी मिलता है, तो इससे ये आपको याद आ जाएगा कि अगर आपने डेज आफ्टर साइट उसमें लाइन गिवन है तो आपने वहाँ से मैच्योरिटी पीरियड काउंट करना है जो जिस डेट पर वाई ने बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब 3 अप्रैल मतलब 3 अप्रैल 2021। बाकी का सारा प्रोसेस सेम होगा जैसे हमने अभी पीछे देखा कि मैच्योरिटी पीरियड कैसे काउंट करना है, डेज में या मंथ में, और ग्रेस डे भी दिए जाएंगे। पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और भी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे if due date including days of grace is fall on Sunday, public या गेस्टेड हॉलीडे। गेस्टेड हॉलीडे मतलब जो पहले से ही हमें पता होती हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, तो उस केस में मैच्योरिटी डेट विल बी ऑन 1 डे अर्लियर। आपको एक दिन पहले कैलकुलेट करना है क्योंकि ये छुट्टियां हमें पहले से पता होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ फॉल
इफ़ बिल फॉल ड्यू ऑन 26 जैन, अगर 26 जैन को उसकी ड्यू डेट आ रही है तो देन मैच्योरिटी डेट विल बी 25 जनवरी, तो एक दिन पहले लेना है। और अगर इफ़ ड्यू डेट इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस डे के बाद फॉल ऑन एमरजेंसी हॉलीडे, कोई एमरजेंसी हॉलीडे मतलब जो अचानक से छुट्टी हो जाती है जिसका हमें पहले से पता नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ बिल फॉल्स ड्यू ऑन 5 अगस्त एंड इट इज़ एमरजेंसी हॉलीडे ड्यू टू डेथ ऑफ नेशनल लीडर, किसी नेशनल लीडर की डेथ के कारण एमरजेंसी हॉलीडे हो गई 1 अगस्त, और 1 अगस्त को ही मैच्योरिटी डेट भी थी, तो उस केस में हमने 1 डे लेटर, एक दिन एक्स्ट्रा देना है। 6 अगस्त मैच्योरिटी डेट आएगी क्योंकि हमें ये पहले से नहीं पता था, अचानक छुट्टी। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आज टॉपिक कर लिया सारा कि ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉइंग कौन होता है, मैच्योरिटी पीरियड कैसे निकालते हैं, बिल मैच्योरिटी पीरियड मतलब कि बिल ड्रॉन डेट और बिल एक्सेप्टेड डेट अगर सेम हो तब कैसे करना है, अगर अलग अलग हो तो कैसे करना है, एमरजेंसी हॉलीडे में कैसे कैलकुलेट होगा, गेस्टेड हॉलीडे में मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट होगा। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को लिंक भेजें और सब्सक्राइब करें। और अभी हमने सिर्फ कंसेप्ट समझा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और मैच्योरिटी पीरियड जस्ट निकालना सीखा है। अभी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, इसकी जर्नल एंट्री सीखनी है, फिर उसके बाद डिसऑनर ऑफ बिल करना है, तो सब सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसे क्लियर करूँगा। और बस